Hello, dear students. Welcome to EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. As you all know, we have started the chapter number 11, the first battle of independence. Till date, we have discussed that how the Sepoy mutiny started and it spread across Delhi, Agra, Kanpur, and Lucknow. There were so many causes: political, social, economic, and immediate cause that gives spark to this Sepoy mutiny or revolt of 1857. After this revolt, the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was killed and his two sons were also killed. He was sent to exile into Burma. Rani Lakshmi Bai and Nana Sahib were both killed. This was unsuccessful, but this gave a nationalist feeling within India. The Indian National Congress. One of the first steps towards the freedom struggle was the formation of the first political party in 1885 called the Indian National Congress. 1885 में सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टी बनी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. Prominent thinker and social reformers like Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Naoroji and Lala Lajpat Rai were a part of INC. It brought together the Indians from all walks of the society. Prominent thinker यानी कि प्रमुख जो सोच वाले व्यक्ति थे और वो लोग जो सोशल समाज के लिए काम करते थे, वो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, ये आईएनसी का हिस्सा थे और इन्होंने भारतीय हर तरह के भारतीय को इस आईएनसी में एक साथ लेकर आए हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द आईएनसी वाज टू वॉइस द ओपिनियन ऑफ इंडियंस. मेन जो उद्देश्य था आईएनसी बनाने का वो ये था कि भारतीयों की आवाज़ को एक आवाज़ मिले, सब जो कहना चाह रहे हैं उनको एक लीडर मिले, उनकी बात कोई रख सके. द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन 1885. पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 में ही हुआ. In 1907, the party was divided into two factions, the extremist and the moderate. 1907 में जो पार्टी है वो डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट. एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जिसको हॉट फैक्शन या गरम दल के भी नाम से जाना जाता है. 1885 में आईएनसी बनी थी और 1907 में विचारों में मतभेद के कारण, अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण ये दो हिस्सों में बढ़ गई, हॉट फैक्शन और सॉफ्ट फैक्शन. नरम दल या गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट कहें एक ही बात है. सो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको हॉट फैक्शन या गरम दल के नाम से भी जाना जाता है. इसके मेंबर्स थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एंड दे बिलीव्ड इन टेकिंग इमीडिएट एक्शन. ये कहते थे हमें उसी समय एक्शन लेना है. दे वांटेड द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया टू बिकम अ पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एज वेल. ये चाहते थे कि आम नागरिक जो हैं भारत के वो सभी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएं. द मॉडरेट फैक्शन वॉज लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी. जो मॉडरेट फैक्शन था या नरम दल कहें या सॉफ्ट फैक्शन, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी थे. दे बिलीव्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज थ्रू प्रेयर एंड पिटीशन. ये कहते थे कि कोई भी बदलाव आप प्रेयर्स के थ्रू या रिक्वेस्ट करके लेकर आ सकते हैं. द बंगाल पार्टीशन. द आईएनसी वाज चेंज्ड इनटू अ मास मूवमेंट बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड सर हेनरी कॉटन ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बंगाल. The province of Bengal was too large for the British governor to control. So on 16 October 1905, Lord Curzon, the Viceroy of India between 1899 to 1905, decided to divide Bengal into two largely Muslim East Bengal, now Bangladesh, and predominantly Hindu West Bengal based on policy divide and rule. जो आईएनसी है वो एक मास मूवमेंट मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके थे. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, और सर हेनरी कॉटन ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ बंगाल. अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बंगाल के डिवीज़न की.
लॉर्ड कर्जन द वाइसराय ऑफ इंडिया, हमने पहले लेसन में पढ़ा है कि क्वीन को जब यहाँ की एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया तो क्वीन ने अपने बिहाफ पर वाइसराय अपॉइंट किए और ये वाइसराय क्वीन के ऑर्डर्स फॉलो करते थे और सब टेक केयर करते थे। तो जो उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने क्या किया, जो एरिया था बंगाल का वो बहुत बड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो काफ़ी बड़ा था। उनको लगा ये एरिया बहुत बड़ा है, क्यों ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो आज भी हमारे देश में है, ईस्ट बंगाल को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और ये जो डिवीज़न था ना, इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। इन्होंने जब डिवाइड किया लॉर्ड कर्जन ने, तो उन्होंने कहा ये जो वेस्ट बंगाल है दिस इज़ फॉर हिंदूज़ और जो ये ईस्ट बंगाल है इट्स फॉर मुस्लिम्स। और ये जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई इसको अलग करने के लिए वो थी डिवाइड एंड रूल। This caused a widespread protest among the people and the day was declared the day of mourning in Kolkata. इसके खिलाफ पूरे विश्व भर में हर जगह, पूरे देश में बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और इसको डे ऑफ माउर्निंग होता है शोक, यानी कि इस दिन को जब बंगाल को 2 हिस्से किए गए थे सो उसको शोक का दिन डिक्लेयर कर दिया गया। इट ऑल्सो हेल्प टू स्पार्क ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। इससे स्वदेशी मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस फर्स्ट। इन ऑर्डर टू ब्रिज द ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम and provide a platform for Muslim concern, Salimullah Khan founded the Muslim League in Dhaka, the capital of Bangladesh. जो ये मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो डिवीज़न चल रहा था इसको ब्रिज करने के लिए, इसको शायद थोड़ा ठीक करने के लिए और मुस्लिम के कंसर्न्स यानी कि जो मुस्लिम समुदाय था उसकी भलाई के लिए सलीमुल्लाह खान ने फाउंडेड होता है पार्टी की स्थापना करी, मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी की स्थापना करी? मुस्लिम लीग की। कहाँ पर? ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश की राजधानी। ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट against the partition of Bengal, the eastern and the western part of the Bengal were reunited in 1911. वाइड स्प्रेड होता है बहुत जगह पर बहुत लंबे समय तक इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलता रहा कि नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ना, धर्म के आधार पर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े सब कुछ छोड़कर तो कितना मुश्किल होगा। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल वर रीयूनाइटेड इन 1911। इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठी और 1911 में इन 2 हिस्सों को फिर एक कर दिया गया। In 1913, Muhammad Ali Jinnah and Aga Khan, prominent figure in the struggle for independence, joined the Muslim League. जो कि एक बहुत प्रमुख एक व्यक्ति थे आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत काम किया, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन कर लिया। However, difference between Hindus and Muslim had emerged and 2 communities were eventually divided in 1947. हालांकि इसको रीयूनाइट कर दिया गया था 1911 में, लेकिन वो जो डिफरेंसेस पैदा हुए थे 2 अलग अलग रिलीजन्स में, तो आगे चलकर क्या हुआ कि 1947 में ये कम्युनिटीज़ बिल्कुल अलग अलग हो गई। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे देश की जिसको 1885 में बनाया गया था। इसका जो पहला सेशन भी 1885 में हुआ और 1907 में बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द थॉट्स ये पार्टी 2 अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड हो गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि आवाज़ उसी समय उठानी चाहिए और प्रेयर वगैरह से कुछ नहीं होता। मॉडरेट कहते थे नहीं, हम जो भी काम करेंगे बड़े आराम से करेंगे। इसीलिए उनको नरम दल और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको गरम दल बोला गया है, सॉफ्ट एंड हॉट फैक्शन। 1905 16 अक्टूबर में जो लॉर्ड कर्जन थे वाइसराय ऑफ इंडिया, उनके लिए बंगाल का प्रोविज़न बहुत लार्ज था। वो कह रहे थे इतना बड़ा एरिया हैंडल करना बहुत मुश्किल है, सो ही डिवाइडेड द बंगाल इन 2 पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, एंड दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। West Bengal was for Hindus and East Bengal was for Muslims.
सो ये जो जिस दिन इनको अलग अलग किया गया 2 समुदायों को, और ये पॉलिसी जो थी वो थी डिवाइड एंड रूल, और इस दिन को डे ऑफ माउर्निंग यानी कि शोक के दिन के रूप में लोग इसको याद करते हैं। और आगे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और 1911 में इनको रीयूनाइट किया गया, लेकिन फिर 1947 में ये 2 कम्युनिटीज़ अलग हो गई। सो प्लीज़ रीड द लेसन वेरी केयरफुली, this INC and the Bengal partition, and underline the difficult words and practice the correct pronunciation. Thank you for listening me.